Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about career opportunities available in Indian stock market. So career opportunity discuss करने से पहले हम अभी का करंट सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं एंड व्हाट वुड बी प्रोस्पेक्टिव सिनेरियो वो भी देख लेते हैं. तो कंपैरिजन के लिए मुझे 2016 का डेटा मिला है ऑथेंटिक रिसोर्सेज से. सो एज पर दैट डेटा, in 2016 only 3.5% of the Indian adults were investing or trading in stock market through mutual fund या directly in stock market या in any other mode. बट अगर मैं बात करूँ डेवलप नेशन लाइक यूएस, तो इन 2016 more than 50% of the adult population of US used to trade or invest in stock markets. So अगर मैं बात करूँ अभी 2020 का, लेट्स टेक अगर जो 3.5% ऑफ द इंडियन एडल्ट्स है, लेट्स टेक अगर वो 10% भी हो गया रहेगा, सो इफ वी कंपेयर विथ यूएस देन अप्रोक्सीमेटली 50% उनका एडल्ट पॉपुलेशन इन्वेस्ट करता है. तो गैप इज वेरी बिग. तो ये गैप आने वाले सालों में फिल होगा. तो देयर विल बी मैनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट. सो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी का बात करते हैं. अगर हम स्टॉक मार्केट का बात करते हैं तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी इज ब्रोकर. सो ब्रोकर इज अ पर्सन जो सेबी या सेबी एंड एक्सचेंज में रजिस्टर्ड रहता है और जो क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड करता है. So if you want to be a broker, you need to pass several exams और आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन और एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रखना पड़ेगा विद द एक्सचेंज टू बिकम अ मेन ब्रोकर. अगर आपको मेन ब्रोकर नहीं बनना है तो यू कैन बी अ सब ब्रोकर ऑफ सम मेन ब्रोकर्स, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यू कैन बी देयर सब ब्रोकर. तो सब ब्रोकर बनने के लिए NISM और NCFM का वेरी इजी एग्जाम्स क्लियर करना पड़ता है एंड सर्टेन डिपॉजिट रखना पड़ता है अपने मेन ब्रोकर के पास एंड यू कैन बी अ सब ब्रोकर विथ सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक आपके पास प्रॉपर कंप्यूटर इंटरनेट होना चाहिए, जगह रहना चाहिए लाइक 200 स्क्वायर फीट. इट डिपेंड्स ऑन ब्रोकर्स बट दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. अगर आपको इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है तो यू कैन बी अ रिमाइजर. You can directly approach main broker and you can arrange with main broker like मैं आपको अकाउंट्स खुलवा के दूंगा यू एंड आई वांट प्रॉफिट शेयरिंग इन द ब्रोकरेज जनरेटेड. सो रिमाइजरशिप इज आल्सो business in which you can earn if you don't want to have any investment in infrastructure. Then apart from broker, what other opportunities, career opportunities are there? So देर आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स. मैं यहाँ पे गैम्बलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. देर आर पीपल इन मार्केट हु आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो बड़ा बड़ा खुद का फंड मार्केट में ट्रेड करते हैं. प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैन बी some technical analysts. I am not promoting them, but there are several technical analysts who earn very good. Then there are derivative strategists, or there are some arbitrage traders. There are many. सो यू कैन बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर या आप खुद का ही कोई एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर सकते हो एंड यू कैन ट्रेड विद दैट with the help of that software. So yes, you can be a professional trader. Then as हमने देखा कि there is the market is very wide and वो अभी तक ज़्यादा explore नहीं हुआ है and stock market investment is a skill based job. So अगर market बढ़ेगा तो obviously we need people like trainers, क्योंकि as it is skill based job, so trainers will help newcomers to understand market. They will give handhold support to newcomers. So trainers are there to help people. So yes, as industry will boom, so do the stock market trainers. Then there are research analysts. These people are ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स फ्रॉम फिनेंस फील्ड. तो ये रिसर्च एनालिस्ट होते कौन है? जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA, MBA, ये सब रिसर्च एनालिसिस ये फील्ड में जाते हैं.
research analysis can be of two types, buy side और sell side. Buy side research analyst कौन कराते हैं? Some example, कोई म्यूचुअल फंड को या इंश्योरेंस कंपनी को या प्राइवेट फंड या हेज फंड को कोई कंपनी के शेयर्स लेने हैं, लाइक मे बी 5% और 10% स्टेक ऑफ द कंपनी. सो वो एक प्राइवेट रिसर्च कंडक्ट कराते हैं ऑफ कंपनीज फिनेंशियल्स, उनका प्रोस्पेक्टिव परफॉर्मेंस एक्सेट्रा. तो वो बाय साइड रिसर्च में आता है. एंड व्हाट आर सेल साइड रिसर्च? अगर आपने कभी जी बिजनेस पे देखा रहेगा तो नोमुरा, देयर आर मेनी फर्म्स जो अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करती है. दे डू रिसर्च फॉर रिटेल पब्लिक ब्रोकर्स, एंड उनके जो रिसर्च पेपर्स है वो इन पब्लिक पब्लिश होते हैं, जबकि बाय साइड रिसर्च के पेपर्स पब्लिश नहीं होते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है और अभी ये इंडिया में ग्रोथ स्टेज में चल रहा है एंड यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. देन अपार्ट फ्रॉम रिसर्च एनालिसिस, you can be a investment advisor, so you can get registered with SEBI or NISM. तो in this field आप क्या कर सकते हैं? आप लोगों को लीगली और ऑफिशियली एडवाइस दे सकते हैं और उसके बदले में फीस चार्ज कर सकते हैं. सो इसके लिए SEBI रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत लोग एडवाइस देते हैं बट उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है. तो आने वाले दिनों में सर्टिफिकेशन वुड बी मैंडेटरी क्योंकि रूल्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं. देन उसके अलावा देयर आर फंड मैनेजर्स. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट और बहुत ही वास्ट और डीप नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, तो आप फंड मैनेजर बन सकते हो. फंड मैनेजर ऑफ व्हाट? ऑफ म्यूचुअल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, या कोई इंश्योरेंस कंपनी का भी फंड मैनेजर बन सकते हो. उसके लिए मिनिमम 20 to 25 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. सो ये हुए 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज. इसमें मैंने एक ऐड नहीं किया, इट इज अदर्स. मैंने जितना भी इधर बात किया वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ लगता है, IT इंजीनियर्स लगते हैं टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इन ईच ऑफ दी सेगमेंट्स ये तो लगने ही वाले, IT प्रोफेशनल्स, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, सपोर्ट स्टाफ, रिलेशनशिप मैनेजर्स. सो ये तो ऑन एंड अबाउट दिस सभी कैटेगरीज में लगने वाले हैं. तो दीज आर 7 ब्रॉड कैटेगरीज मैंने जो बनाया है फॉर स्टॉक मार्केट और फील्ड के लिए. सो ये इसके अलावा भी आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. क्योंकि मैं एक वीडियो में सभी कवर नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने 6 ब्रॉड कैटेगरीज बनाई है और मैं आने वाले दिनों में ईच एंड एवरी कैटेगरी का डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे, लेट्स से अगर आपको ब्रोकर या रिमाइजर बनना है तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कौन से वेबसाइट, कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली क्या एक्सपेंस होगा वो करने में, उसका प्रोस्पेक्टिव जॉब्स किधर अवेलेबल है. तो अगर जॉब्स अवेलेबल रहेगा तो मैं उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा तो आपको हेल्प हो सके. तो ये तो था एक ब्रॉड ओवरव्यू. आने वाले दिनों में मैं ये सभी कैटेगरी का एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा. So you may watch that video for further knowledge and updates. And thank you for watching this video. Please like, share, subscribe, and press on bell icon for future updates.